अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 का हमने क्वेश्चन 1 कर लिया था, क्वेश्चन 2 भी कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771 एंड log 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ था, मैंने इसको इजी करके लिख लिया है। log 2 इसके बराबर, 3 इसके बराबर और 5 इसके बराबर। अब हमें फाइंड करना है log 15। अब log 15 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि 15 जो है हमारा वो बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 होता है। ठीक है, तो 15 बराबर हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई log 15 जो हमारा है वो इक्वल है log 3 प्लस log 5 के। ठीक है, log 3 प्लस log 5 के बराबर है। अब log 15 जो है ये आ गया। यहाँ हम करेंगे नाउ पुट वैल्यूज़, इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम पुट करेंगे। log 3 की क्या वैल्यू है यहाँ पे दी हुई है 0.4771। log 3 की जगह हमने लिखा 0.4771 क्योंकि ये इसकी वैल्यू है। बीच में प्लस है, हमने प्लस दिया। log 5 उसकी वैल्यू क्या है 0.6990। तो बस हमने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो log 15 इज इक्वल टू, दोनों को हमने प्लस किया तो जवाब आ गया हमारा 1.1761। ठीक है, 1.1761 ये इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं दूसरा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है log 64। तो log 64 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 64 कब आता है 2 की टेबल में। 2 को कितनी टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 टाइम्स, इस तरीके से। टू 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। यानी आप इससे लिख सकते हैं कि 2 पावर 6 बराबर है किसके, 64 के। ठीक है, अब log 64 इज इक्वल टू log 2 पावर 6। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि जब पावर आएगी वो हम बैक साइड पे ले जाएंगे, यानी 6 हम यहाँ पे ले जाएंगे और log 2 हम इधर ले आएंगे। यानी जो पावर होती है उसको हम पावर रूल में इधर बैक साइड पर ले आते हैं। अब ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये log 2 की जो वैल्यू क्या है, log 2 की 0.3010। ठीक है, 0.3010, यानी 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 के साथ तो जवाब आएगा 1.8060। ये आपका आंसर है। ठीक है, तीसरा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है log रेडिकल 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि log 5 2 ज़ा 10। तो log 10 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसका रेडिकल ख़त्म करना है हमने। तो रेडिकल ख़त्म करने के लिए हम इसको लिखेंगे 10 पावर 1/2। और फिर आपको पता है कि 1/2 हम बैक साइड पर ले जाते हैं पावर रूल में, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा log 10। ठीक है, अब log 10 की जो पावर है वो इस वक्त कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, log 10 की जगह हम लिख सकते हैं log 1। ठीक है, क्योंकि log 10 बराबर होता है 1 के। तो अब 1 का जो हाफ होता है 1/2 यानी हाफ, तो 1 का हाफ क्या होता है 0.5। ये हमारा आंसर आ गया। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, ये 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। ठीक है,
तो 1 1 ज़ा हो गया 1, नीचे आ गया 2, तो इसको 1 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आंसर आता है। ये आपका हो गया तीसरा। उसके बाद है हमारा चौथा है log 48। अब log 48 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई 48 कब आता है हमारा, जब हम 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। ठीक है, 16 3 ज़ा 48। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये अपना 16 को हम 2 पावर 4 भी लिख सकते हैं, बाकी 3 हमारा सेम। 2 पावर 4 इसलिए क्योंकि देखो कहाँ से देखोगे, यहाँ देखो ये 4 तक आते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। जब 4 तक आए तो 16 आया ना, यानी 2 पावर 4 हमारा 16 होता है। और ये आ गया हमारा वही का वही 3। तो पावर रूल में हम क्या करेंगे, 4 आ जाएगा हमारा पीछे, log 2, 4 हमारा पीछे आ गया, बाकी log 2 लिखा। ठीक है, और मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है प्लस में, log 3 आ गया। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। नाउ पुट वैल्यूज़, 4 सेम आ गया। log 2 का वैल्यू क्या है 0.3010, तो ये आ गया हमारा 0.3010 प्लस log 3 का वैल्यू क्या है 0.4771, 0.4771। अब 4 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 1.2040 प्लस 0.4771 सेम आ गया। दोनों को प्लस किया, इसको और इसको दोनों को प्लस किया, जवाब आया 1.6811। ये आपका आंसर है। ये 4 हो गए हमारे। अब हम करते हैं पांचवा। अब ये पांचवा है log रेडिकल 18। तो सबसे पहले इसका हम रेडिकल ख़त्म करेंगे और इसको लिखेंगे 18 पावर 1/2। ठीक है, अब 18 हमारा किस तरीके से आ सकता है, 18 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो जो इसका पावर है 1/2, इसका जो पावर है 1/2, ये आप बैक साइड पे ले जाएं पावर रूल के हिसाब से। बाकी आ गया हमारा log 18। ठीक है, अब 18 आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अब हमारे पास देखो वैल्यूज़ जो मिली हुई थी वो मिली हुई थी, एक log 2 की वैल्यू मिली हुई थी और एक दूसरी हमें मिली हुई थी log 3 की वैल्यू, और फिर हमें मिली हुई थी log 5 की वैल्यू। तो log 2 की वैल्यू हमें मिली हुई थी 0.3010 और log 3 की वैल्यू हमें मिली हुई थी 0.4771, और इसके अलावा log 5 की जो वैल्यू है वो है 0.6990। तो यहाँ हमारे पास जो नंबर है वो है 9। तो 9 की तो कोई वैल्यू हमें नहीं दी हुई, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास 2 3 या 5 आए। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इस 9 को कन्वर्ट करेंगे 3 पावर 2 में, यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। तो अब हमारे पास क्या आया, ये आ गया 1/2 log 2। ठीक है, प्लस ये पावर रूल के हिसाब से ये 2 आ जाएगा हमारा पीछे और हो जाएगा log 3। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट वैल्यूज़ 1/2 आ गया और log 2 की जगह हम लिखेंगे 0.3010। तो हम लिखेंगे 0.3010, इसकी वैल्यू आ गई, प्लस 2, ये सेम आ गया 2। log 3 की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 0.4771। ठीक है, अब आप देखें ये आ गया हमारा सेम वही 1/2, ये सेम आ गया 0.3010, प्लस में 2 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 0.9542। ठीक है, ये हमारा जवाब आ गया इसका, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमारा 1/2 सेम, और ये इन दोनों को हम प्लस करेंगे। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो जवाब आएगा 1.2552।
अब 1/2 का मतलब होता है हाफ, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ, यानी इसका आधा। तो इसका आधा हम निकालेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 0.6276। अब छठा है हमारे पास log 30। तो log 30 देखो हमारे पास क्या है, log 2, 3 और 5। तो हम कोशिश करेंगे इसको उसमें हम कन्वर्ट करें। तो log 30 को हम लिख सकते हैं 3 × 10, ठीक है। 3 × 10 30 होता है, सही है। तो log 30 = log 3 + log 10। तो इसको आप लिख सकते हैं log 3। अच्छा, ये आप 10 जो है log 10 ये बराबर किसके होता है? 1 के, ये मल्टीप्लाई बीच में। तो log 3 × log 10 बराबर होता है log 1 के। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3 आ गया log 30। दोबारा समझें, हमने क्या किया, log 30 था, इसको लिखा 3 × 10 = 30, ठीक है। तो इधर आ गया हमारा log 3 × क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया, log 3 × log 10। अब log 10 बराबर होता है 1 के, ये रूल याद रखें, log 10 बराबर होता है 1 के। तो मैंने लिखा log 3 × log 1, तो 3 × 1 = 3 आ गया। तो ये हमारा आ गया log 3। अब log 3 की वैल्यू पुट करेंगे, बस पुट वैल्यूज़। log 30 = log 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.4771, ठीक है। ये छठा हो गया। अब हमारा सातवां है log 8/3। log 8/3। तो आप देखें कि हम जो 8 है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 2/3। इस सिर्फ 8 को 2/3 लिख सकते हैं, नीचे वाला 3 सेम आ जाएगा। 2/3 मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो 2/3 8 को लिखा हमने और 3 हमारा आ गया सेम। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि भाई log 2/3, ठीक है। और ये डिवाइड में है, ये जब इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, log 3। एक हो गया log हमारा 2/3 और जो 3 वाला ऊपर लिखा तो माइनस आ गया उसकी जगह और log 3 हो गया ये, क्योंकि ये रूल था ना, डिवाइड माइनस में चेंज होगा। अब ये 3 जो है पावर रूल के हिसाब से पीछे आ जाएगा, 3 log 2 - log 3। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 3 सेम रहेगा, log 2 की जगह जो उसकी वैल्यू है अपना 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू क्या है? 0.4771, ठीक है। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा हमारा 0.9030। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 0.9030 माइनस सेम 0.4771। तो ये जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 0.4259। ये आपका सातवां हो गया। अब हम आखिरी करेंगे अपना आठवां क्वेश्चन है log 5/3। log 5/3। तो सबसे पहले हम इस 3 को ऊपर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा log 5 माइनस log 3 रेडिकल में। क्या किया हमने, देखो log 5/3 था, जब डिवाइड में हो तो जब हम डिवाइड ख़त्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 5 हमने सेम रखा, बीच में माइनस दी और रेडिकल 3 को हम ऊपर ले आए। अब इसका रेडिकल ख़त्म करेंगे, जवाब आएगा log 5 माइनस log 3 1/2। रेडिकल का वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो फिर ये हो गया हमारा log 5 माइनस 1/2 हमारा पीछे आ जाएगा और ये हो जाएगा log 3। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, log 5 हमारी किसके बराबर है? 0.6990 के। तो 0.6990 log 5 की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। फिर log 3 की वैल्यू है 0.4771।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे, 1/2 यानी हाफ, यानी 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारा 0.6990 हमने सेम रखा, और माइनस इसको जब हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारा जवाब आ गया 0.2386। अब हम माइनस करेंगे, इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.4604। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास ये हमने पूरा कर लिया। अब हमारे पास बचा है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5।